लाल सोने के नाम से मशहूर प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज सब्जी मंडी सोलन में इन दिनों टमाटर की रिकॉर्ड तोड़ आवक से गुलजार है। सीजन के पहले चरण में ही मंडी परिसर में इतना टमाटर पहुंचना शुरू हो गया है कि उसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी है। सैकड़ों टन टमाटर रोजाना बिक्री के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। इस कृषि उपज सब्जी मंडी में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में आढ़ती यहां से टमाटर खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले कई वर्षों से सोलन का लाल सोना पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, लेकिन इस वर्ष पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध न होने के चलते सोलन के व्यापारी सहित किसान भी अपना टमाटर वहां नहीं भेजना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि पाकिस्तान में टमाटर भेजने से उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष वे अपने टमाटर वहां नहीं भेजना चाहते, चाहे उन्हें कम दामों पर ही क्यों न टमाटर बेचना पड़े। सोलन के प्रगतिशील किसान बहादुर सिंह वर्मा व सरदार सिंह ठाकुर ने बात करते हुए कहा कि इस बार कोई भी किसान पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को ही नुकसान पहुंचाता आ रहा है, इसलिए सोलन के किसान भी देश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले टमाटर जाता था और यहाँ के लोगों को फायदा भी होता था, लेकिन इस बार तो खासकर क्योंकि आतंकवाद इन्होंने फैलाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि चाहे बेशक हमारा टमाटर थोड़ी कम रेट से मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान में 2 टमाटर वो भी खाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं, और पैसा भी देते हैं। टमाटर सोलन ज़िला की एक किसानों के लिए नकदी फसल की एक प्रमुख फसल है और एक अच्छी आमदनी का सोर्स भी बना है। इस साल अब जैसा कि कहे जा रहा है कि वाघा बॉर्डर से अभी नहीं जा रहा है, तो चलिए व्यापार और हमारे को खेती में इस चीज़ का नुकसान होता है, पर ऐसा भी है कि भी जो पाकिस्तान के साथ जो हालात हैं अभी, इसमें सभी को एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अगर किसानों को ऐसा है, पर ईश्वर ने वैसे ही एक दूसरी तरफ के रास्ते खोल रखे हैं, फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। तंगी भी होती तो भी कोई पाकिस्तान के साथ तो कोई ऐसा नहीं, इन हालातों में तो कोई अच्छा नहीं लगेगा कि हम वहाँ से कोई आमदनी का सोर्स समझ कर वहाँ को। सब्जी मंडी के आढ़ती अमर सिंह ठाकुर ने भी किसानों के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले काफी वर्षों से सोलन का टमाटर पाकिस्तान जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष आढ़तियों और किसानों का भी यही मानना है कि यहाँ का टमाटर पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सैनिकों द्वारा हाल ही में अमरनाथ यात्रा पर गए करीब 7 श्रद्धालुओं को मार दिया गया है, जिससे सभी लोगों में रोष है। इसी कारण पाकिस्तान टमाटर नहीं भेजना चाहते हैं। पीछे कई वर्षों से यहाँ से हमारे टमाटर पाकिस्तान जाते रहे हैं, परंतु इस बार जो यहाँ के हमारे व्यापारी है और जो यहाँ के लोडर आए हुए हैं, और उनका मानना है कि हम इस बार पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजेंगे। मेन कारण है कि वहाँ जो पाकिस्तान का जो रवैया है हिंदुस्तान से, उनका संबंध है वो ठीक नहीं है। कोटखाई में निर्दोष गुड़िया से सामूहिक दुष्कर्म व निर्मम हत्या के बाद हर और इंसाफ की मांग उठ रही है। इसी के तहत सोलन डिग्री कॉलेज में एसएफआई इकाई द्वारा प्रदर्शन कर गुड़िया के कातिलों को जल्द से पकड़ने और सीबीआई से भी जल्द से जल्द जांच करवाने की मांग की, ताकि गुनहगारों को जल्द से उचित सजा मिल सके। इस अवसर पर एसएफआई ने पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। एसएफआई इकाई की जिला उपाध्यक्ष शिल्पा गौतम ने बताया कि इस मामले में उचित कार्यवाही होनी चाहिए, साथ ही सीबीआई भी जल्द से जल्द अपनी कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से कार्यवाही होती रही तो आने वाले समय में एसएफआई राज्य स्तर पर कड़ा प्रदर्शन करेगी, ताकि गुड़िया को इंसाफ दिलाया जा सके। काफी पिछले समय से देखा जा रहा है, इस रेप केस को 1 हफ्ता हो गया है। इसके अंदर काफी समय तक जो है वो जो इसके गुनाहगार थे वो उन लोगों को पकड़ा नहीं गया था, और अभी जब उन लोगों को पकड़ा गया है तो उसके अंदर जो अभी पता लगता है कि वो जो 5 लोग उन्होंने पकड़े थे वो गलत लोग थे। और जो गुड़िया के जो माँ बाप है उनकी एक स्टेटमेंट आई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने हम लोगों को 3 करोड़ रुपए जो है वो इस केस को वापस लेने के लिए कहा था। अगर इसी तरह से इस केस का आगे की कार्यवाही चलती रही तो एसएफआई आने वाले समय के अंदर सख्त से सख्त कदम उठाएगी।
औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन दोपहिया वाहन चालकों के हादसों का पता चलता रहा है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को अक्सर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बावजूद इसके हादसों से सबक न लेते हुए दोपहिया वाहन चालक जमकर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात करना और दोपहिया वाहन पर 3 सवारियों को लेकर चलना निरंतर हादसों को न्योता दे रहा है। उधर जब इस बारे में पुलिस प्रशासन से पूछा गया तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर विनोद अधिमान ने बताया कि पांवटा और काला अम्ब दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं और दोनों स्थानों पर पुलिस समय समय पर चेकिंग व जागरूकता शिविर आयोजित करती रहती है ताकि सड़क हादसों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। पुलिस द्वारा समय समय पर ट्रैफिक नियमों की जो अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। हमारे पास निरंतर शिकायतें आती रहती हैं कि क्योंकि पांवटा और कालम औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत होती है और लोग ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के चलते हैं। पुलिस ने ऐसे पहले भी काफ़ी अभियान चलाए हैं इनके खिलाफ और पुलिस आगे भी निर्देश करेगी SHOs को और स्पेशल कैंपेन चलाएगी कि इस तरह की गतिविधियों पे जो बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हैं उनकी अवहेलना के ऊपर अंकुश लगे और लोगों की हमारी कोशिश है कि लोगों की हम इस तरह की चेकिंग के द्वारा या अवेयरनेस के द्वारा लोगों की जान बचा सके। पुलिस की यही कोशिश रहेगी। गौर हो कि औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पेशा व्यक्ति रोजाना अपने काम पर जाने के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। काम से छुट्टी होने के समय यातायात बहुत बढ़ जाता है, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन होने वाले हादसों पर विराम लग सके। हमीरपुर जिला में चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 25 करोड़ 69 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 27,631 लोग लाभान्वित होंगे। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने शनिवार को जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। हमारे सबसे बड़ी जो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व में जो बुजुर्ग लोग थे 80 वर्ष के, उनके जो पेंशन लगाने का जो दिया गया, उससे निश्चित रूप से बुढ़ापा पेंशन जो लगी है उससे बुजुर्गों के अंदर जो है बहुत ही उत्साह रहा और बुजुर्गों को अपने छोटे मोटे रोज़मर्रा के कार्यक्रमों के लिए वो पैसा उनके काम आ रहा है, बीमारी के लिए पैसा काम आ रहा है, तो उससे वो भी बहुत खुश हैं। आज पहले उसमें 1100 रुपये बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन की गई थी, उसमें अब आज बढ़ते बढ़ते जो है वर्तमान समय में 1300 रुपये जो है 1250 रुपये जो है वो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के अंतर्गत उनको मिल रहे हैं। लंबरदार जन कल्याण संघ BBN जिला सोलन की बैठक संघ के प्रधान चौधरी करमचंद की अध्यक्षता में बद्दी में संपन्न हुई। बैठक में जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा लंबरदारों का मानदेय बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया गया। बैठक के पश्चात सभी लंबरदारों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें नए लंबरदारों की नियुक्ति की मांग की गई। जिला सोलन लंबरदार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत से लंबरदारों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी जगह नए लंबरदारों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि BBN क्षेत्र में 300 से अधिक लंबरदारों के पद हैं, जिनमें मौजूदा समय में करीब 150 लंबरदार ही नियुक्त हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जो भी लंबरदारों के रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे लंबरदारों को आ रही परेशानियों को खत्म किया जा सके। BBN में जो लंबरदारों के पद खाली है उसके लिए जो हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को कि उन पदों को जो जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि लोगों के काम जो सुचारू रूप से हो सके। और इसमें जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है कि नंबरदारों के जो पद खाली पड़े हुए हैं, कार्रवाई कोई नहीं करता, इसके ऊपर बाबू वगैरह सब जो है ऐसे बैठे रहते हैं फाइलें दबा के, हमारे को जो उससे बड़ी मुश्किल होती है। वहीं नायब तहसीलदार बद्दी RK पोशवाल ने कहा कि उन्होंने सभी पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके पटवार सर्कल के अंतर्गत जितने भी लंबरदारों के पद खाली हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि लिस्ट मिलते ही इसको SDM नानागढ़ को भेजा जाएगा, जिसके बाद SDM द्वारा इसका विस्तार नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्तार नोटिस जारी होते ही लंबरदारों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी।
लोगों को सस्ती दरों पर स्वच्छ पीने के पानी देने के लिए शहर में लगाए 4 एटीएम की संचालन में असफल रही नगर परिषद ने आखिरकार क्षेत्रीय अस्पताल में लगी एटीएम मशीन को निजी हाथों में सौंप दिया है। वाटर एटीएम की एक मशीन का संचालन निजी हाथों में देने के बाद अब शहर में 4 अन्य स्थानों पर लगी मशीनें अभी बंद पड़ी हैं, जिसके लिए नए संचालकों की तलाश नगर परिषद कर रहा है। इस बार नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में लगी वाटर एटीएम मशीन के संचालन के लिए नगर परिषद के मनोनीत पार्षद ने हामी भरी है और वहां मरीजों और उनके तीमानदारों को मुफ्त में पानी देने की बात कही गई है, जबकि अन्य लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अन्य एटीएम मशीनों के संचालन के लिए भी तलाश की जा रही है। ये जो जितने भी आपका जो 6 वाटर एटीएम का था, ये डिप्टी कमिश्नर द्वारा कमेटी को दिया था। उसके बाद हमने 5 आपका फंक्शन है, एक अभी नहीं हुआ, ये गंज बाजार में लगना है। इसको ये आपका जो कमेटी चला रही है और थ्रू सीएलसी चला रहे हैं, सिटी लाइवलीहुड सेंटर के थ्रू। तो इसके ऊपर जो है कि हमारा उसमें ये फिक्स हुआ था कि हाउस ने 50 पैसे पर लीटर का हुआ था। तो अभी जो अमन सेठी जी ने जो दिया है उसमें ये है कि जो हॉस्पिटल वाला इन्होंने बोल दिया कि जो भी पेशेंट होगा या उनके साथ जो अटेंडेंट होगा उनको जो भी पानी लगे उनका पैसा इन्होंने डिपॉजिट कर दिया गया है। इसी तरह हम और जो आपका 4 और हमारे पास एटीएम है उसका भी हम देख रहे हैं कि आपका कोई और संस्थाएं भी आ जाए, इसमें कुछ भागीदारी दे। आपको बता दें कि सोलन शहर में स्वच्छ पीने के पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर पिछले वर्ष नगर परिषद ने 5 वाटर एटीएम स्थापित किए थे। इनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई थी, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके और आम जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। वहीं वाटर एटीएम के इस्तेमाल के लिए लोगों से 100-100 रुपए लेकर एटीएम कार्ड भी बनाए गए थे, जिनका आम उपभोक्ताओं को रिचार्ज तक भी उपलब्ध नहीं हो पाया। लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर की दर से पानी उपलब्ध होना था, लेकिन वाटर एटीएमों के न चलने से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।